Hello and welcome you all on second episode of knee pain prevention and rehabilitation series। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माई सेल्फ डॉक्टर ओमवेश प्रकाश और आज हम बात करेंगे मोटापा यानी ओबेसिटी हमारे नी जॉइंट को कैसे अफेक्ट करता है और जिनको भी नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस है उन लोगों को क्या एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि उनके घुटने पे से प्रेशर यानी लोड कम पड़े। बहुत सारे स्टडी में ये देखा गया है कि नी पेन और मोटापा एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे हमारा वजन बढ़ेगा हमारे घुटने के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। लेकिन जो लोग नॉर्मल है या जो लोग हेल्दी वेट है उनको भी नी पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस बना रहता है। ओबेसिटी को मेजरमेंट करने का बहुत सारा स्केल है। मोस्ट कॉमन जो स्केल है वो बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई है। जिनका बीएमआई का स्कोर 18.5 से लेके 25 के बीच में आता है उनको हम लोग हेल्दी वेट यानी नॉर्मल वेट के अंडर में काउंट करते हैं। इन लोगों को भी 3.7% चांसेस रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का। वैसे ही जिनका बीएमआई ग्रेटर देन 35 है उनको जो ये चांस है 19.5% बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने घुटने से लोड को कम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी स्टडी ये प्रूव करती है कि अगर हम अपने बॉडी का अगर 1 पाउंड भी वेट कम करते हैं तो हमारे घुटनों से 4 पाउंड का लोड जो होता है कम हो जाता है। मतलब अगर हम अपने बॉडी का 4 केजी वेट कम करेंगे तो हमारे घुटनों पे 18 केजी का जो वजन पड़ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है वो कम लगेगा। सिमिलरली अगर हम प्लेन सरफेस पे चलते हैं तो हम अपने बॉडी वेट का 1.5 टाइम एक्स्ट्रा लोड अपने घुटनों पे डालते हैं, लेकिन सीढ़ियों पे चढ़ते समय यही प्रेशर बढ़ के आपका 2 to 3 टाइम्स हो जाता है। और स्क्वाटिंग यानी जब हम चुकू मुकू बैठ के या फिर इंडियन टॉयलेट जो यूज करते हैं, जब इस स्क्वाट पोजीशन में जाते हैं तो यही प्रेशर हमारे घुटनों पे 4 to 5 टाइम एक्स्ट्रा लोड हमारे घुटनों पे पड़ता है। इसलिए वेट रिड्यूस करना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी एंड आर्थराइटिस फाउंडेशन के रिसर्च में ये बताया गया है कि जिन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट ने अपना वजन 5% कम किया उन पेशेंट का पेन भी बहुत कम हो गया, साथ ही साथ उनका जो फंक्शन है या डे टू डे जो एक्टिविटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया। इसलिए वेट रिडक्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट को मेन ट्रीटमेंट गाइडलाइन के रूप में प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब बात आता है कि किस पेशेंट को क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब हमारे जो घुटने में अर्थराइटिस होता है वो 2 तरह का होता है, एक टिबियोफेमोरल, दूसरा पैटेलोफेमोरल। मतलब टिबियोफेमोरल जो जॉइंट होता है वो हमारे नीचे का टिबिया और ऊपर का फेमर, ये जॉइंट मिलके टिबियोफेमोरल जॉइंट फॉर्म करता है। दूसरा जो जॉइंट होता है पटेला और फीमर, ऊपर वाले जो हड्डी है उसके साथ जो जुड़ता है उसको हम पैटेलोफेमोरल जॉइंट कहते हैं। हमारा जो नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या टिबियोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या फिर पैटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। जो पेशेंट को टिबियोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको मेनली जो है नी के मीडियल या फिर लेटरल साइड जो जॉइंट लाइन होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है चलने में। और जिन पेशेंट को पैटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है उनके जो ये गोल चक्की है और ऊपर का जो फीमर बोन है उसमें प्रेशर आता है। तो जब हम नीचे की तरफ बैठते हैं तब हमारा पैटेला और फीमर के जो जॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा जुड़ता है, जिसके कारण उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है। तो जिस पेशेंट को पैटेलोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको क्या एक्सरसाइज करना है और जिन पेशेंट को टिबियोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है उनको क्या एक्सरसाइज करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। टिबियोफेमोरल ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली जो टिबिया और फीमर के बीच में जब प्रेशर बढ़ता है तब पेशेंट को पेन होने लगता है। तो उस कंडीशन में पेशेंट ज़्यादा देर तक चल नहीं पाता है, ना ही वो रनिंग कर पाएगा। वो सब पेशेंट को चाहिए कि उनको
नॉन वेट बेरिंग एक्सरसाइज या ओपन काइनेटिक चेन एक्सरसाइज करना जरूरी है। मतलब नॉन वेट बेरिंग का मतलब है कि जिस चलते ऐसा एक्सरसाइज जिसमें उनके जॉइंट पे प्रेशर ना पड़े, जिसमें सबसे मेन है साइकिलिंग या स्विमिंग। तो ये पेशेंट को साइकिलिंग और स्विमिंग करने से काफ़ी फायदा होगा। सेकंड, जो पैटेलोफीमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस कंडीशन में क्या होता है कि मेनली जो पेशेंट का फीमर और पेटेला का जो गैप होता है वो कम हो जाता है, और ये गैप और ज़्यादा कम हो जाता है जब हम एक्सटेंशन से फ्लेक्शन, मतलब जब हम खड़े होकर जब हम झुकते हैं या स्क्वाट पोजीशन में जाते हैं तो हमारे पटेला और फीमर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो इस कंडीशन में इस टाइप के पेशेंट को हम कभी साइकिलिंग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। ये सब पेशेंट को सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा कि वो अपना वॉकिंग कर सकते हैं। अगर इसको कॉन्साइसली अगर बोलना चाहें तो जिस पेशेंट को टिबियोफीमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन पेशेंट को वॉकिंग और रनिंग अवॉइड करना है, उन पेशेंट को सिर्फ साइकिलिंग करना है। और जिन पेशेंट को पैटेलोफीमरल ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उन पेशेंट को साइकिलिंग अवॉइड करना है, वो वॉकिंग कर सकते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ नई जानकारी आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।